दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न मिनल बयानि लसिहरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बसत खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, बसत खुलूसो मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहले फ़ज़्ल का हम इकराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, घरों के अंदर बैठी हुई पर्दानशीन माओ और बहनों, आप हजरात को बखूबी मालूम है कि आज का ये इजलास मदरसा इस्लामिया मकतब सिहीपुर आजमगढ़ के ज़ेरे इंतज़ाम मुनाक़िद हुआ है। आज का ये इजलास जहाँ एक तरफ इजलास है, वहीं एजाज़ी और इनामी तकरीब भी है। एजाज़ इनाम की तकरीब का मुनाक़िद करना, तलबा की हौसला अफजाई करना, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। आज हम मुआशरे के अंदर देखें तो मुआशरे के अंदर अगर कोई छोटी सी बाकमाल चीज़ करता है, अगर वो कोई छोटा सा कारनामा अंजाम देता है, तो हम उसकी बड़ी पजीराई करते हैं, उसके लिए तकरीबात मुनाक़िद करते हैं। अगर कोई बेहतरीन खेल का मुज़ाहिरा करता है तो हमारा नौजवान छोड़ कर सेल्फियां लेता है, उसको रोक करके उसके साथ एक फोटो लेने के लिए तड़प उठता है कि हमारा भी एक फोटो उसके साथ हो जाए, ताकि हम ये कह सके कि उसके साथ हमारा भी एक फोटो है, हमारी भी एक मुलाकात उसके साथ है। अगर कोई फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाला, अगर कोई लीडर या नेता जो सियासत से ताल्लुक रखता हो, तो हमारी ये फिक्र होती है कि हम भी उसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजार लें, हम भी उसके साथ बैठ जाए और हमारा एक फोटो उसके साथ क्लिक हो जाए, ताकि हमारा भी कुछ एजाज हो जाए। हालांकि असल एजाज तालीमी एजाज है, असल एजाज ये है कि हम इल्म वाले बन जाएं, हम एजुकेशन की फील्ड में महारत पैदा कर लें, ये असल एजाज और असल इनाम है। तो हमें जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो मकतब में हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, हमें उन बच्चों को एजाज की निगाह से देखना है, उनका इकराम करना है। अगर वो किसी अच्छी किस्म का मुज़ाहिरा करते हैं, अगर वो अपने मैदान अपनी फील्ड में अच्छा कारनामा अंजाम देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि उन्हें लगे कि हमने वाक़अतन कोई कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मुआशरे के अंदर इस बात की बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है। आप खुद अपना प्रोग्राम को देखिए, अगर यही कोई मैच होता, कोई छोटा सा टूर्नामेंट होता, तो पूरा गांव जमा होता कि चलो मैच हो रहा है,
बल्कि पूरा इलाका जमा होता कि चलो मैच हो रहा है, हालांकि वहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। आप देखिए, आप यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हज़रात उलमाए किराम आए हुए हैं, आपके मकतब के बच्चे हैं जो आपका मुस्तकबिल है, बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा, उनका इकराम किया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी जलसा का और पूरी महफिल खाली पड़ी है। लिहाजा हमारी गैरत का तकाज़ा यह है कि जहाँ हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें जिसको अहमियत देनी चाहिए, हम वहाँ अहमियत नहीं देते हैं। लिहाजा जो लोग अपने घरों के अंदर हैं या इधर उधर बैठे हुए हैं, जलसागाह से बाहर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो मकतब के अंदर तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। वो तशरीफ लाएं और अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चों के अंदर भी शौक बढ़ेगा। कहते हैं, अरबी जुबान का मकूला है, इंदल इम्तिहान युकरमुर रजुल औ युहान, कि इम्तिहान के वक्त या तो एजाज़ो इकराम होता है या तो इहानत और जिल्लत महसूस होती है। जो बच्चा मेहनत करता है, अगर हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो उसको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ कारनामा अंजाम दिया है, मुझे मजीद मेहनत करनी है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। और वहीं जो बच्चा इस काबिल ना हो सका कि उसने मेहनत नहीं की, वो भी गौर करता है कि मैंने उसी मकतब के अंदर पढ़ा है, मुझे भी पढ़ाने वाले वही उस्ताद हैं, आखिर वो कौन सी चीज है जो कि जिसने उसको एजाज से नवाजा, जिसने उसको इनाम मुस्तहिक बनाया और मैं वो इनाम ना पा सका। जब वो गौर करता है तो पता ये चलता है कि मैंने अपनी तालीम को अहमियत नहीं दी है, मैंने मेहनत नहीं की है, मैं उस पोजीशन तक नहीं पहुंचा हूँ, लिहाजा मेरी हौसला अफजाई नहीं हो पाई है। फिर वो मेहनत करता है, फिर उसके अंदर भी एक जज्बा बेदार होता है और मेहनत करके वो उस मकाम को हासिल करता है। ये तब होता है जब गाँव के लोग भी उसको सराहते हैं, जब गाँव के लोग भी कुर्बानियाँ देते हैं, जब गाँव के लोग के अंदर फिक्र होती है, जब इल्मी बेदारी लाने का एक जुनून होता है, तब जाकर बच्चों के अंदर इस तरह से जज्बा बेदार होता है। लिहाजा आप गांव का मकतब है, गांव का मदरसा है, गांव की कोई दरसगाह है, आप बढ़ चढ़ कर उसमें ताउन कीजिए, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो क़याम हो, चाहे वो किसी उस्ताद की तकर्रुरी का मामला हो, चाहे वो इनाम का मामला हो, चाहे वो किसी बच्चे की फीस और तालीम का मामला हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तालीम में, तामीर में, सारी चीजों में, दामी, गिरने, सुखने, हर एक एतबार से अपनी मेहनत को आप पेश करिए, अपनी कुर्बानी आप दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके गांव का मकतब भी कामयाब होगा और मकतब में पढ़ने वाला एक एक बच्चा रोशन चिराग बनकर निकलेगा। फिर आपके गांव को नहीं बल्कि आपके इलाके को अपने इल्म से रोशनी बख्शेगा। बहरहाल इन चंद तमहीदी कलमात के बाद